हेलो दोस्तों। आज के टाइम पे हार्डवेयर बिजनेस में लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब भी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात होती है तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक विचार ज़रूर होता है कि हमें हार्डवेयर बिजनेस की तरफ देखना चाहिए। इसके पीछे कारणस भी है कि हार्डवेयर बिजनेस में इतनी सारी कैटेगरीज़ हैं कि अगर आप हार्डवेयर स्टोर ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको डल सीज़न बहुत कम देखने को मिलता है। साथ ही वहाँ कस्टमर्स रेगुलर बने होते हैं, आपके शॉप पे रेगुलर कस्टमर्स बने रहते हैं, जिसके कारण आपका प्रॉफिट्स भी बहुत स्टेबल होता है। अगर आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट भी जेन्युइन मिलता है, कस्टमर्स भी रेगुलर मिलते हैं और डल सीजन भी आपको फेस नहीं करना पड़ता है। पर हार्डवेयर बिजनेस में एक सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि अगर आप हार्डवेयर बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो इसमें इतने सारे कैटेगरीज हैं कि हमें समझ नहीं आता कि हम कौन से कैटेगरीज के साथ स्टार्ट करें। हार्डवेयर स्टोर की जो भी कैटेगरीज हैं वो अपने आप में ही कंप्लीट बिजनेस है। जैसे अगर आप पेंट की बात करें तो अपने आप में ही एक कंप्लीट बिजनेस है, अगर प्लम्बरिंग की बात करें तो अपने आप में ही एक कंप्लीट बिजनेस है, अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो अपने आप में ही एक कंप्लीट बिजनेस है। तो हमारे साथ ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कौन कौन से कैटेगरीज के साथ अपने बिजनेस को शुरू करें ताकि हमारा एक लो इन्वेस्टमेंट में शॉप भी स्टार्ट हो जाए और हमारे पास रेगुलर कस्टमर्स भी बने रहें। तो आज इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि जहीं पे भी अगर आप हार्डवेयर स्टोर ओपन करना चाहते हैं तो उसमें आपको किस तरह के कैटेगरीज पे फोकस करना चाहिए और कुछ किस कैटेगरीज के कौन कौन से प्रोडक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए ताकि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहे, प्रॉफिट भी आपका जेन्युइन रहे और कोई दिक्कत भी नहीं मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत और आप देख रहे हैं हार्डवेयर एंड पेंट पाठशाला। हम इस चैनल पे ज्यादातर हार्डवेयर और पेंट बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज को डालेंगे। तो अगर आप नए बिजनेस करने की सोच रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह से कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो हार्डवेयर की हम कैटेगरीज की बात करें तो सबसे पहले आता है हार्डवेयर मिसलेनियस। हार्डवेयर की वो सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो कस्टमर्स अट्रैक्ट करते हैं, जैसे नट बोल्ट्स हो गया, वायर हो गया, आपका कील्स हो गया, वायर ब्रश हो गया। इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है बहुत छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं और ये आपको 50 से 1 लाख के अराउंड इजिली आपके दुकान पर सेट हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा क्या होता है कि अगर आप हार्डवेयर मिसलेनियस को रखते हैं, छोटी छोटी चीजें जैसे नट बोल्ट इस सब चीजों को रखते हैं तो इससे कस्टमर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये मार्केट में हर जगह नहीं मिलता है, जिसके कारण अगर आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो आप क्या करते हैं कि उसी के आड़ में आप बाकी चीजों का भी अपना प्रमोशन कर लेते हैं और सेल बढ़ जाता है। तो जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है हार्डवेयर मिसलेनियस। इसको आप 100% रखें। इसके बिना आप हार्डवेयर बिजनेस का स्टार्ट ना करें अगर आप स्टोर के तौर पे ओपन करना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर्स आपके शॉप पे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा है हमारा पेंट। पेंट कैटेगरी ऐसा कैटेगरी है कि अगर आप सिर्फ पेंट का बिजनेस करें तब भी आपको 10 लाख इन्वेस्टमेंट कम पड़ जाएगा। पर हम पेंट कैटेगरी की जब हार्डवेयर बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें उसमें बहुत ज्यादा रेंज पे फोकस नहीं करना होता, हमें बहुत ज्यादा उस पर फोकस नहीं करना होता। नॉर्मल हम व्हाइट सीमेंट, इनेमल पेंट, ब्रश, रोलर या जो भी व्हाइट इमल्सन पेंट है या वॉल प्राइमर हम उन्हीं पे फोकस करते हैं। हम बहुत ज्यादा मशीन पर फोकस नहीं करते हैं, बेस पे फोकस नहीं करना चाहिए। छोटे मोटे जो इनेमल पेंट्स है सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, इनेमल पेंट, थिनर, ब्रश, व्हाइट सीमेंट, इन्हीं पे फोकस करें। अगर आप पेंट कैटेगरीज को रखना चाहते हैं तो आप इन्हीं चीजों को रखें। इससे क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है और कस्टमर्स को आपके पास आकर उनका जो डिमांड्स है, छोटे छोटे डिमांड्स, वो भी आपका पूरा हो जाता है। थर्ड है आपका प्लम्बरिंग कैटेगरी। अगर हम प्लम्बरिंग कैटेगरीज की बात करें तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस है, पर इसमें जो चीजें रखने की है वो आप 3 इंची 4 इंच की पाइप, जो भी पीवीसी पाइप होती है वो रख लें, उसकी जो भी फिटिंग्स है वो रख लें। साथ ही में आप जो भी प्लम्बरिंग के आइटम्स है जैसे मोटर पंप्स हो गया, चेक वॉल्स हो गया, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स है वो रख लें। या थोड़ी बहुत जो सैनिटरी प्रोडक्ट्स है जैसे ओटी शीट हो गया, आपका पी ट्रैप हो गया, ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं आप प्लम्बरिंग में वही फोकस करें। आप बहुत ज्यादा जो हमारा पाइप फिटिंग है उस पर आप ध्यान ना दें, जो छोटे मोटे सैनिटरी जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है उस पर ध्यान दें, जो 3 इंची 4 इंच की पाइप है उस पर ध्यान करें, जो मोटर पंप्स है आप उनके एक्सेसरीज है आप उसी पे फोकस करें। इससे क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगा और आप एक रेंज भी लगा पाएंगे। चौथा कैटेगरी है हमारा टाइल्स। टाइल्स एक पॉपुलर कैटेगरी है, ये हर जगह नहीं मिलता। पर टाइल्स की जब आप हार्डवेयर नए स्टार्ट कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा फोकस ना करें। आप जो बाथरूम
किचन या इन जगहों पे जो टाइल्स लगने वाला है फिलहाल उससे स्टार्ट करें, और फिर धीरे धीरे जैसे आपका मार्केट का रिस्पॉन्स आने लगे आप वहां पे आगे बढ़ सकते हैं और अपने बड़े कैटेगरीज में इसको, जैसे 2x2 का टाइल्स जो फ्लोर टाइल्स है या फिर वॉल पे जो बड़े साइज के टाइल्स लगते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर इनिशियल टाइम पे जो किचन और बाथरूम में जो यूज होने वाले टाइल्स है वही रखें, या फिर स्लैब पे जो मार्बल वगैरह रखा जाता है आप उन्हीं पे फोकस करें, दूसरे चीजों पे आप ध्यान ना दें। चौथा है आपका लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स भी हार्डवेयर में बहुत अच्छा काम करती है, इसमें लुब्रिकेंट्स भी अपने आप में कंप्लीट बिजनेस है, पर लुब्रिकेंट्स की जब बात होती है तो आप इसमें बहुत ज्यादा ध्यान न दें। वहां पे जो मोटरसाइकिल वगैरह पार्ट्स में जो यूज होता है आप उसी मोबाइल्स को अपने पास रखें, उसकी लुब्रिकेंट को अपने शॉप पे रखें। आप बहुत ज्यादा लुब्रिकेंट पे ध्यान न दें। साथ ही जो ट्रैक्टर्स वगैरह में आपके एरिया में जिस तरह से हिसाब से ट्रैक्टर्स की डिमांड्स है या ट्रैक्टर्स ऑनर्स है उस हिसाब से आप ट्रैक्टर्स के जो भी लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं 7.5-10 लीटर को वो भी रख सकते हैं, या फिर जो हाइड्रोलिक्स ऑयल है वो भी रख सकते हैं। तो लुब्रिकेंट्स के भी साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या छोटे मोटे जो ट्रैक्टर्स के फिल्टर वगैरह है आप उसके साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, आप अराउंड 50 to 60,000 इन्वेस्ट करेंगे तो ये आपको इजिली रेंज लग जाएगा, और धीरे धीरे आप अपने बिजनेस में जैसे जैसे सेल होगा आप ग्रो कर सकते हैं, स्टॉक को भी बढ़ा सकते हैं। छठा आपका डोर फिटिंग। डोर फिटिंग्स एंड डोर्स एंड डोर फिटिंग्स जो कैटेगरी होती है उसमें आजकल हार्डवेयर पे डिमांड्स बहुत कम आ रहा है, वहां पे फर्नीचर पे फोकस बहुत ज्यादा रहा, जो भी फर्नीचर स्टोर्स है वहां पे ये डोर बिक रहा है तो डोर फिटिंग्स भी वहीं बिक रहा है। बट अगर आप इसके प्रोडक्ट्स को रखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको प्रोडक्ट नहीं रखना पड़ेगा, जैसे हैंडल, मुठिया, जिटकिली, इस तरह की चीजें स्क्रू रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ये भी आप 50 से 1 लाख के बीच में आप स्टार्ट कर सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसमें सारे जो भी जितने प्रोडक्ट्स इसमें आप देख रहे हैं ये ज्यादातर हार्डवेयर मिसलेनियस की जो भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको बताया उन्हीं से प्रोडक्ट से ये रेंज लग भी जाता है। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर डोर्स फिटिंग्स के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है, आप हैंडल वगैरह सिंपली लगाएंगे तो आपका रेंज लग जाएगा। बाकी स्क्रू वगैरह तो सारे हार्डवेयर मिसलेनियस में यूज होते ही है। नेक्स्ट है हमारा टूल्स। टूल्स की अगर हम बात करते हैं तो टूल्स में एक अपने आप में कंप्लीट बिजनेस है, पर आप इसमें ध्यान देने की ज्यादा जरूरत नहीं है। टूल्स में आप सिंपली जो स्क्रू ड्राइवर होता है, रिंच होता है, टूल्स कटर्स होता है, या फिर जो ड्रिल बिट्स वगैरह होते हैं आप इन्हीं पे ध्यान दें। तो अगर इन चीजों को आप अरेंज करते हो तो इसमें भी आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, आप 1 लाख के अंदर ये भी बहुत ज्यादा इजिली अपने शॉप पे स्टोर कर पाएंगे। तो ये जो मैंने कैटेगरीज आपसे डिस्कस की है, चाहे आप हार्डवेयर मिसलेनियस की बात करें, चाहे पेंट की बात करें, चाहे प्लम्बरिंग की बात करें, चाहे लुब्रिकेंट की बात करें, ये सारे अपने आप में एक कंप्लीट बिजनेस है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक स्टार्ट करना चाहें तो एक स्टार्ट करके आप एक कंप्लीट बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। पर जब हम हार्डवेयर स्टोर की बात करते हैं, जब हम हार्डवेयर शॉप की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि इन सारे कैटेगरीज के जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं हम उन पे फोकस करते हैं और अपने हार्डवेयर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ताकि हमारे पास कस्टमर रेगुलर बने रहें और आपको जो प्रॉफिट्स है वो रेगुलर मिलता रहे, आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आए। अगर आप इन सारे कैटेगरीज को बड़े पैमाने पे स्टार्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ जाता है, तो इसीलिए आप इन कैटेगरीज के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर ध्यान रहे कि आप बहुत ज्यादा बड़े वाइड रेंज पे ना करें। इन जो भी कैटेगरीज मैंने बात की है या जो कैटेगरीज आप ऐड करना चाहते हैं उनमें से जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स है आप उन्हीं को रखें। इससे क्या होता है कि आप लो इन्वेस्टमेंट भी होता है और आप मार्केट को धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो जब आप मार्केट को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आप धीरे धीरे अपने स्टॉक भी बढ़ा सकते हैं, कैटेगरीज भी चेंज कर सकते हैं, या जिन कैटेगरीज का डिमांड नहीं है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, दूसरी कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिजनेस को बहुत अच्छे स्मूथली चला सकते हैं और आप पे किसी तरह का प्रेशर भी नहीं आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो समझ आई है, इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम कोशिश करेंगे हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहें और दिखाते रहें। हम एक एक करके सारी जो भी कैटेगरीज आज हमने बात की हुई हम एक एक करके सारे कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, ताकि आप कहीं पे भी कोई भी डाउट ना रह जाए और आप अगर बिजनेस स्टार्ट करें तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना रहे। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।